बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। वहाँ पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। उसी नगर में 4 मित्र रहते थे। वे बहुत छोटी उम्र के थे, पर चारों मित्रों में बहुत प्रेम था। उनमें एक राजकुमार था, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र था और तीसरा साहूकार का पुत्र था और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ टहलते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे तीनों साथी बहुत ही धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल है? तभी लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। बेशक ये घर छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर किसान आग बबूला हो गया और लड़के से बोला, तुम इसी वक्त अभी हमारे घर को छोड़ दो और कहीं चले जाओ। लड़के ने भी राम की भांति पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने मित्रों के साथ जा पहुंचा। उसने सारी बात अपने मित्रों को बताई। तभी सभी मित्रों ने कहा कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर अपने मित्र के साथ जाएंगे। तभी सभी मित्रों ने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम से समुद्र में ढलता गया और धरती पर अंधेरा छा गया। चारों मित्र वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। डरने लगे थे बेचारे, भूख के मारे भी परेशान थे। किसान के पुत्र ने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत जुगनू चमक रहे हैं। वहीं जाकर के सभी मित्र बैठ जाते हैं और वहीं पर अपने सोने का भी इंतजाम कर लेते हैं। और वो अपने मित्रों से बातें करते हैं। किसान का बेटा बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक ये मुसीबत मोल ले ली है। हमने उसे धीरज सबने बंधा दिया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और वह सब अपने अपने घरों में मौज करें। तभी ये बातें होने के बाद सभी वहाँ सो जाते हैं और वो किसान का बेटा भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, अगर तुम सचमुच कहीं हो तो मेरी पुकार सुनकर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुन भगवान एक बूढ़े बाबा के रूप में आकर के लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मांग लो जो भी तुम्हें मांगना है। देखो इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तभी लड़के ने कहा, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। वह सामने आम का पेड़ खड़ा है, उस पर 4 आम लगे हैं। एक आम पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कच्चा है, तीसरा उससे कच्चा है और चौथा बिल्कुल कच्चा है। लड़के ने पूछा, इसमें क्या भेद की बात है? भगवान ने कहा, ये 4 आम तुम लोग खाओगे। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, जो दूसरा आम खाने वाला मंत्री बनेगा और तीसरा आम खाने वाला उसके मुख में हीरे निकलेंगे और चौथा कच्चा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इतना कहकर भगवान आंखों से ओझल हो गए। सुबह सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, हाथ मुंह धो लो। उसके बाद वो सब आम खाने लगे और किसान के बेटे ने कच्चा आम खा लिया। उनको वो आम दे दिए। सब आपस में खा पी करके वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ा, तभी सब पानी पीने लगे। किसान के बेटे ने भी पानी पिया और मुंह में कुछ पानी निकाल दिया तो मुख से 3 हीरे निकले। उसके चुपचाप रख लिए। जब वह एक राजधानी में पहुंचे तो किसान के पुत्र ने एक हीरा निकाला
और अपने मित्र को दिया। कहा जाइए। जब ही वो हीरा निकालकर किसान के पुत्र ने मंत्री के बेटे को दिया और कहा, जाओ मित्र, तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। तभी वह बाजार पहुंचा तो देखता है कि रास्ते में काफी भीड़ है और गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने तभी एक आदमी से पूछा, ये कैसा शोर है, तुम्हें नहीं पता है? ये यहाँ का राजा बिना संतान के मर चुका है। राज के लिए राजा चाहिए। देखो, हाथी ने सूंड में जो माला ली है वह जिसके गले में डाल देगा वही राजा बन जाएगा। सभी लड़का एक साइड में खड़ा हो जाता है। हाथी आता है और उसी लड़के के गले में माला पहना देता है और वो मंत्री का बेटा राजा बन जाता है। तभी काफी समय बीत जाने के बाद देखा कि मंत्री का बेटा नहीं आया। तब उसने एक हीरा निकाला और दिया साहूकार के बेटे को। कहा, साहूकार के बेटे, अब तुम जाइए, कुछ लेके आइए। तभी वह भी वहां जाता है, लेकिन वहां राजा तो चुन लिया गया था, लेकिन मंत्री चुनना था। तभी साहूकार के बेटे को उस हाथी ने माला पहना दी और उसे मंत्री बना दिया गया। तभी किसान के पुत्र ने कहा, राजा के पुत्र, अब तुम कुछ खाने के लिए लाते हो, अब मैं ही जाऊंगा, कुछ लेके आता हूँ और कुछ लेता हूँ। तभी वह वहां से जाता है, दुकानदार को हीरा निकाल के देता है। तो दुकानदार ने उसे पुलिस से पकड़वा दिया और उसे चोर घोषित करवा दिया कि ये हीरा राजा के यहाँ से तुमने चुराया है। तो बेचारा वो लड़का, उसे उम्र की कैद की सजा मिली। तभी वो चौथा बेचारा राजा का पुत्र वहाँ सोचता रहा और बोला, बड़ा विचित्र नगर है, मेरा एक भी साथी वापस नहीं आया। तभी वो वहाँ से भागकर किसी दूसरे नगर में पहुंचा तो गांव में देखा एक किसान उसे अपने साथ में ले गया और उस राजकुमार को भोजन कराया। और वह किसान के पास पहुंचा, बेटा, हम किसी दिन एक दान किया करते थे, बहुत बड़े दानी थे, आज हमें भी दाने दाने को तरस रहा है और हम बहुत दुखी हैं। शाम को रूखी सूखी खा करके वो राजकुमार सो गया। सुबह जब उठा उसने अपना मुंह हाथ धोया और पानी पिया। कुछ पानी उसने मुंह से निकाला तो उसमें 3 हीरे निकले। उसने वो हीरे किसान को दिए और फिर किसान बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो प्रतिदिन मुख से पानी निकालता था तो उसके हीरे निकलते थे और वो किसान को देता था। वो किसान फिर से एक दानधारी हो गया। जैसे वो पहले दान करता था उसी प्रकार से फिर से दान करने लगा और वो वहीं प्रेम से रहने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें एक दूसरी कहानी इसी से जुड़ी हुई है, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।